नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षक नहीं दे पाएंगे मनमाने अंक, उत्तर पुस्तिकाओं में लगे हैं बारकोड। इस बार 10वीं व 12वीं परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में शिक्षक मनमानी नहीं कर पाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को मनमाने ढंग से अंक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगे हैं। इससे किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसमें रोल नंबर की भी पहचान नहीं हो पाएगी। इस बार परीक्षा से लेकर मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काफी प्रयास किए हैं। पिछले साल 3 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगे थे। इस बार सभी विषयों में लगाए गए हैं। गुना शहर के मैरिज गार्डन में चल रही थी विवाह की रस्में। मधुमक्खियों के हमले से मेहमानों में मची अफरातफरी। गुना शहर के मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। शादी समारोह में शामिल वर और वधू पक्ष के 15 से 20 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 4 सदस्यों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह कि गार्डन में होटल की खिड़कियों के बाहर छोटे बड़े 20 से ज्यादा मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं। इससे खतरा बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। खंडवा मंडी हुई पेपरलेस, सभी तरह का भुगतान अब ऑनलाइन। खंडवा जिले की सबसे बड़ी खंडवा की कृषि उपज मंडी अब पेपरलेस हो गई है। यहाँ उपज बेचने के लिए पर्ची बनाने, उपज की नीलामी, उपज का तौल व भुगतान तक का पूरा कामकाज ऑनलाइन कर दिया गया है। यह व्यवस्था खंडवा अनाज मंडी में 10 जनवरी से लागू की गई है। दरअसल पूरे प्रदेश की 39 मंडियों में यह व्यवस्था लागू की गई है। ऐप के जरिए किसान घर बैठे ही अपना पंजीयन करवा सकते हैं। ऐप के जरिए किसान यह पंजीयन करेंगे और मंडी आने पर उन्हें सीधे उसी पंजीयन नंबर से प्रवेश मिलेगा और नीलामी से लेकर भुगतान तक यह पंजीयन नंबर वैध रहेगा। इससे किसानों का समय बचेगा। साथ ही मंडी में ज्यादा आवक वाले वक्त परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। रतलाम के आलोट में फर्जी तांत्रिक ने मामबेटी सहित 3 महिलाओं से किया दुष्कर्म। रतलाम के आलोट में कथित तांत्रिक द्वारा रतलाम जिले के आलोट नगर में एक महिला, उसकी बेटी व रिश्ते की बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है। वह उनके घर गढ़ा धन निकालने का लालच देकर रह रहा था। आसपास के लोगों व अन्य रिश्तेदारों को शंका होने पर उन्होंने जब जानकारी निकाली तो मामला उजागर हुआ। इसके बाद लोगों ने कथित तांत्रिक की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तांत्रिक की उम्र 40 से 45 वर्ष बताई जाती है। जानकारी के अनुसार कथित तांत्रिक आरोपित बलवीर सिंह पुत्र महावीर बैरागी निवासी ग्राम बेगू जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान 1 सप्ताह पहले किसी काम से आलोट आया था। आलोट रेलवे स्टेशन पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य के मित्र से तांत्रिक की पहचान हुई थी। तांत्रिक ने उसे गढ़ा धन निकालने का कहा था। दिग्विजय सिंह ने लोकसभा के लिए बेहतर प्रत्याशी तलाशने राजगढ़ में नेताओं से बंद कमरे में की चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि राजगढ़ जिले के लिए कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, इसके बारे में मुझे जिले के नेता 1-to-1 चर्चा के दौरान बताएं। यह बताएं कि किस उम्मीदवार को उतारने से सीट जीत सकते हैं व पार्टी को फायदा मिल सकता है। दिग्विजय सिंह ने जिले के प्रमुख नेताओं से बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा की व लोकसभा सीट जीतने की संभावनाओं पर जोर दिया। दिग्विजय रविवार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक ली व उन्हें संबोधित किया। इसके बाद कार्यालय में ही बंद कमरे में प्रमुख नेताओं से एक-एक करके बात की। कमलनाथ से मिले सज्जन सिंह वर्मा, भाजपा में जाने की खबरों का किया खंडन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ एवं उनके छिंदवाड़ा से सांसद बेटे नकुल नाथ ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सियासी गलियारों में उनके जल्द भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद उन्होंने कमलनाथ के भाजपा में जाने की खबरों का खंडन किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। गौरतलब है कि इसके पहले कमलनाथ के भाजपा में जाने की चर्चाओं के बीच सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि वो जहां जाएंगे मैं भी वहीं रहूंगा। जवानों ने हवा से दौड़ाई नावें। 14 इन्फेंट्री डिवीजन क्षिप्रा ने जीती सेलिंग रिगाटा प्रतियोगिता। महू तहसील के बेरछा तालाब पर आर्मी वार कॉलेज द्वारा सेंट्रल कमांड सेलिंग रिगाटा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल रविवार को हुआ। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया। 6 राउंड में ओवरऑल सेलिंग रेगाटा विनर हेडक्वार्टर 14 इन्फेंट्री डिवीजन क्षिप्रा टीम विजेता रही। इसके अतिरिक्त अन्य खेल भी हुए, जिसमें विजेताओं को आर्मी वार कॉलेज कमांडेंट ने पुरस्कृत किया। बता दें कि उक्त सेलिंग रिगाटा प्रतियोगिता प्रदेश में केवल महू में ही होती है। प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन में अन्य प्रतियोगिताएं भी हुई। इसमें कियाकिंग सिंगल, कियाकिंग डबल, पैडल बोट, बच्चों की कियाकिंग रेस, कपल कियाकिंग रेस शामिल है। इसके अतिरिक्त सेना द्वारा दूसरे पानी के खेलों का भी प्रदर्शन किया। चेन लुटेरे को पकड़ने पहुंची इंदौर पुलिस तो नदी में कूदा। पुलिस कर्मियों ने गोता लगाकर दबोच लिया। इंदौर के चंदन नगर थाने की पुलिस ने एक लुटेरे के लिए नदी में छलांग लगा दी। लुटेरे ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने गोता लगाया और पैंट पकड़कर खींच लिया। बाहर निकालकर पूछताछ की तो कई महिलाओं को लूट ने स्वीकार किया। उसके साथी भी गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी जोन 4 अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक 5 दिन पूर्व स्कीम 71 में 72 वर्षीय गिरिजा झंवर से बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन लूटी थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और पीएसटीएन डेटा से पता लगा कि वारदात में धामनोद धार का अजय राठौर और धर्मपुरी रोड खलघाट का अरबाज मंसूरी शामिल है। ग्वालियर में बिजली कटौती जारी, कंपनी ने सिर्फ समय बदला। ग्वालियर में संधारण कार्य के नाम पर पिछले 3 माह से लगातार जारी बिजली कटौती से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान भी राहत नहीं मिल सकी है। विद्युत वितरण कंपनी ने परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं को दिक्कत न हो, इसलिए कटौती का समय बदल दिया। कंपनी ने कटौती दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कटौती होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, लेकिन इससे बिजली कंपनी के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। वह संधारण कार्य के नाम पर बिजली गुल करने पर आमादा है। ग्वालियर जिला अस्पताल में बिस्तर दोगुने पार, स्टाफ वही, पिस रहे मरीज। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार में बिस्तर भले ही दोगुने पार हो गए हैं, लेकिन स्टाफ वही है। ऐसे में मरीज पिस रहा है। बिस्तर संख्या अधिक हो जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देने में अस्पताल प्रबंधन भी हाथ खड़े कर रहा है। लिहाजा प्रबंधन ने संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र लिखकर अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। संचालक अस्पताल प्रशासन को लिखे पत्र में कहा गया है कि चिकित्सालय में बिस्तर संख्या 450 पहुंच गई है, जबकि चिकित्सालय को 200 बिस्तरीय मानव संसाधन स्वीकृत है। बिस्तर संख्या अधिक हो जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गिरदावरी ऐप की समस्या हल, मध्य प्रदेश में किसान गेहूं बेचने के लिए आसानी से करवा सकेंगे पंजीयन। खंडवा में पटवारियों द्वारा गिरदावरी ऐप पर घर बैठे ही गेहूं की जगह अन्य फसल खसरे पर चढ़ा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराने में समस्या आने लगी। जब किसान पंजीयन के लिए अप्लाई करते तो उनके खेतों के खसरों में गेहूं की जगह चना, प्याज या लहसुन की फसल चढ़ी हुई दिखाता था और किसी किसान की जमीन गायब बता दी जाती थी। इसमें इस तकनीकी समाधान शासन स्तर पर किया गया है। भोपाल रेल मंडल में एक साल में 6 लाख लोग बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए। रेलवे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इसके लिए कुछ यात्री आरक्षण रिजर्वेशन कराते हैं, जबकि कुछ यात्री अनारक्षित टिकट से यात्रा करते हैं। वहीं कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो कि बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को राजस्व नुकसान होता है। रेलवे ने अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रियों से पिछले 1 वर्ष में 38 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं 6.21 लाख यात्री को बिना टिकट यात्रा करने के साथ साथ अनियमित यात्रा और बिना बुक किए गए सामान के पकड़ा गया है।